फैसलाबाद रोड डकैती की वारदात। ब्यूरो चीफ मोहम्मद ताहिर अहमद पाकिस्तान रंग न्यूज़ पहुंचे एक मुतासरा खानदान मोहम्मद शाहिद के घर, जिनकी 3 बहनों के साथ फैसलाबाद रोड नजद पुल टैंक रोड डकैती की वारदात हुई। डाकू लाखों रुपए के तलाई जेवरात और नकदी गन पॉइंट पर लूट कर फरार हो गए। ये अपनी बहन को लाहौर एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। पुलिस 15 को कॉल करने पर भी मौका पर नहीं पहुंची और इनमें से एक खातून ने बताया कि एक शख्स या 2 ने पुलिस की जैकेट्स पहन रखी थी। ताहाल ना डाकू पकड़ा गए और ना ताहाल पर्चा दर्ज किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद ताहिर अहमद से। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग न्यूज़ और मैं हूं ब्यूरो चीफ सल्यूट मोहम्मद ताहिर अहमद जनाब नगर। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक मुतासरा ख़ानदान के साथ, जिनके साथ डकैती की वारदात हुई है ये फैसलाबाद रोड पर। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या मसला दरपेश है। जी जी हम फैसलाबाद जा रहे थे, एयरपोर्ट हम जा रहे थे अपनी सिस्टर को चढ़ाने के लिए। तो जब हम फैसलाबाद पुल डिंगरू के पास पहुंचे हैं तो हमारे साथ गाड़ी आके रुकी है। उसमें से 3 डाकू निकले हैं जिन्होंने गन पॉइंट पे हमारे साथ जो नकदी थी, जो जेवरात, पैसे, सब कुछ ड्राइवर से हमसे छीन लिए। और हम उस वक्त कुछ भी नहीं कर सके क्योंकि उस वक्त हमें सिर्फ अपनी जान की पड़ी हुई थी कि हम क्या करें। वैसे भी लेडीज़ थी तो लेडीज़ कुछ भी नहीं कर सकती हैं। इसलिए इस इशू को जैसे भी हम ये वज़ीर आला और वज़ीर आज़म तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इस इशू का जैसे भी उनके पास कोई हल है। ये आए दिन की वारदात है, ये एक दफ़ा नहीं हमारे मुल्क में हुआ। जी, जब आपके साथ ये वक़ुआ हुआ है तो आपने फ़ौरन 15 पे या किसी थाने से रब्ता किया आप लोगों में से किसी ने? हाँ जी, हमने उसी वक्त कॉल की है, लेकिन उन्होंने कहा आप उधर ही रुके हैं, आप आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं, हमारी गाड़ी आ रही है। आए हैं, बस उन्होंने थोड़ा सा बहुत पूछा है, उसके बाद उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जी, ये मज़ीद जानते हैं ये इनके साथ जो दूसरे मुसाफिर थे उनसे बात करते हैं। जी, असल में ना उनमें से एक ने ना पुलिस की जैकेट पहनी हुई थी, पता नहीं एक ने पहनी थी या 2 ने पहनी थी। बहरहाल वो 3 लोग थे, मैंने तो 2 को देखा या मैंने ज़्यादा एक को देखा वैसे। जो मतलब कि जो जिसने हम पे गन तानी हुई थी वो कह रहा था इसको गोली मार दे, गोली मार दे। हमारे पास 2 बच्चे थे, हम अपनी बहन को लाहौर छड़ाने जा रहे थे एयरपोर्ट पे। लेकिन वो असल में कि मोटरवे बंद होने की वजह से हम लोग मतलब कि ना पिंडी भटिया के रास्ते से जा सके, हम फैसलाबाद के रास्ते से गए, जो कि इतना सुनसान इलाका था कि वहाँ पे हमें मतलब कि उन्होंने एकदम से उन्होंने गाड़ी रोकी है हमारी, और पहले हमारे वो एक बच्चे को मारा भी है एक बार, उसके बाद और ड्राइवर से भी जो था उससे छीन लिया, बच्चे से भी जो था उससे छीन लिया। और हमारे मतलब कि खींच लो नहीं खींच लो इसे, मतलब कि एक ही मेरी सिस्टर ने चूड़ियाँ उतारी जो जा रही थी। और अब हमने उसका पर्स जैसे हमने छुपाया, जैसे उसके पासपोर्ट वगैरह थे और मतलब कि जो चीज़ें थी हमने जिस तरह वो पर्स हमने संभाला है वो हमें पता है। वल्लाह वो कह रहे थे ये छुपा रही हैं, ये छुपा रही हैं, पकड़ो इसे। लेकिन क्योंकि वो फिर चढ़ नहीं सकती थी अगर एयरपोर्ट पे, मतलब कि उसका इतना अगर ये हो जाता जिस तरह। लेकिन उनको शायद जल्दी थी, वो मेरी बहन चूड़ियाँ उतारने में उसको 2 मिनट लगे। मैंने अपने कांटे वगैरह उतारे, मेरी रिंग उन्होंने मतलब कि उतारी, मेरी दोनों बहनों के मतलब कि उन्होंने इयररिंग्स वगैरह उतरवाए और मतलब कि वो फिर जल्दी से भाग गए। जी, ये देखा है जी, आपने बयान सुना है और ये मुतासरा ख़ानदान के जो इनके भाई हैं उनसे भी बात करते हैं। जी आइए। जी, ये शाहिद साहब नाम आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना शाहिद है। मैं इमरान खान से यही तवक्को रखता हूँ कि वो बजाते खुद तो बहुत अच्छे आदमी हैं और उस्मान बुलदार साहब भी बहुत ही अच्छे हमारे वज़ीर आला हैं। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे। वो तो सब कुछ कर रहे हैं। देखें, ये अभी अगले दिन अभी कुछ देर वाक़या मोटरवे पे पेश आया है तो हमारी पुलिस को कोई सबक नहीं आया। शेख उमर थे, वो अच्छा काम कर रहे थे लाहौर में, तो इधर देखें ये 3 लेडीज़ औरतें थीं और 7 बच्चे थे। अगर वो रात को इनके साथ कोई कर जाते कोई वाक़या, हमारी पुलिस देखें 15 किस लिए बनाई गई है? कॉल करें, मौके पर पहुँचे, लेकिन उन्होंने कहा आप आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं। ये तो नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है, समझ आइए। हमारी पुलिस को कुछ नहीं सबक आया, अभी तक कुछ नहीं सबक आया। मेरी यही अपील करता हूँ मैं अपने वज़ीर आज़म से, और वज़ीर आज़म साहब से मैं खुश भी हूँ कि वज़ीर आज़म हमारा अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया हुआ है, अच्छा आदमी है। मैं उससे कोई नाखुश नहीं हूँ, ये बज़ाते खुद हीरा आदमी है और वज़ीर आला भी हमारे बड़े अच्छे हैं। तो मेरी पूरा अपील करता हूँ, ज़ोर अपील करता हूँ कि इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए
इनको पकड़ा जाए और इनको सजा दी जाए, समझ आई है। और पुलिस को भी ये देखें कि वो अपनी जिम्मेदारी आसान तरीके से निभाएं। बस यही मेरी जी मजीद ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तकरीबन आप लोगों का कितना माली नुकसान हुआ है? ये तो मेरी बहनें ही बता सकती हैं, क्योंकि जेवरों इन्होंने पहना हुआ था। मेरे बेटे के पास जो नकदी थी वो मुझे पता है 15 से 20-25 हज़ार रुपया थी, वो सारी उन्होंने ले ली है। मोबाइल फ़ोन नहीं लिए उन्होंने, और ड्राइवर के पास कोई 13 हज़ार रुपया था, वो भी ले लिया है। तो ये बेचारे फैसलाबाद टूल प्लाजा भी इनके पास, जिस टूल प्लाजे पे जाती रात को गए हैं और उनको यही रिक्वेस्ट की है कि हमारे साथ पैसे नहीं है, टिकट हो गई है। तो उन्होंने भी बड़ा शफ़क़त का, अल्लाह ताला उनको भी अजर अजीम दे कि उन्होंने गाड़ियों से टूल प्लाजा भी नहीं लिया। जी मजीद ये जानते हैं, ये जो लेडीज थी जिनके साथ ये वक़ुआ पेश आया कि कितने मालियत का इनका नुकसान हुआ है, जी बताएंगे बीबी? हाँ जी, कम से कम 6-7 तोले तो मस्त है। एक सिस्टर की तकरीबन आपके अंदाजे से आपकी कितनी मालियत रुपयों का नुकसान हुआ है? मालियत का आप सोने का हिसाब देख लें। एक सिस्टर की 4 चूड़ियाँ थी, तीनों बहनों के कांटे थे, 2 रिंग थी, तो 7 तोले के करीब हमारा नुकसान हुआ है। जी ये आपने देखा जी, ये जो मुतासरा ख़ानदान है इन्होंने अपनी रुदात को सुनाई है कि इनका तकरीबन कमों बेश 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये जो है गफलत पुलिस की साफ ज़ाहिर है। 15 पे कॉल की है तो वो फ़ौरन नहीं पहुँचे हैं, कुछ देर से पहुँचे हैं, बल्कि वो इनको आगे गाइड करते रहे कि आगे आ जाए। अब एक बंदा जहाँ पे खड़ा है वक़ुआ, वहाँ पे आके चेक करना उनका काम है और वो टाइम पर नहीं पहुँचे हैं। तो ये लोग जो है, ये मुतासरा ख़ानदान की अपील है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से और पाकिस्तान सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से कि हमारे ये जिन्होंने हमारे साथ डकैती के वक़ुआ किया है उनको पकड़ा जाए और उनकी तलाश की जाए। जैसे भी है पुलिस उनकी रपट दर्ज करे और उनको पकड़े और उनको कैफ़िले किरदार तक पहुँचाए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग न्यूज़ और मैं हूं ब्यूरो चीफ चिन्योट जनाब नगर मोहम्मद ताहिर अहमद, शुक्रिया जी। ये मजीद थोड़ा सा ये जो लोग हैं मुतासरा ख़ानदान, ये थोड़ी सी राय भी देना चाहते हैं अपनी, जी आप इनसे बात करते हैं। जी मेरे जी वज़ीर आज़म से यही अपील है, मैं यही करना चाहता हूँ कि ये हमारा रोड खुद आके देखें और वज़ीर आला साहब खुद कभी ये इधर आप पूछें, आप 1-1 मिनट की खबर रखते हैं पूरे पाकिस्तान की, तो ये रोड पैदल चल लें, पैदल फैसलाबाद पहुंच जाएं तो बेशक गाड़ी पे पहुंच जाएं, एक बराबर है। इतना रोड टूटा हुआ है, इतना रोड टूटा हुआ है, सिंगल रोड है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और डकैती करना तो इस रोड पे बहुत आसान है। अगर ये रोड, यही मैं अपील करता हूँ कि अगर ये रोड भी सही होता तो हम गाड़ी को भगा भी सकते थे। अब भगाएं तो कैसे भगाएं, गाड़ी भगाएंगे तो अपना नुकसान होगा और हाँ, तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं कि रोड को बेहतर किया जाए। जी इनकी जो लास्टली और आखिरी रिक्वेस्ट है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि ये फैसलाबाद रोड को बनाया जाए। रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से गाड़ियां इंतहाई स्लो चलती हैं और डाकुओं को उनको रोकने में आसानी होती है, तो ये रोड को भी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान रंग न्यूज़, मोहम्मद ताहिर अहमद, ब्यूरो चीफ चिन्योट, जनाब नगर।